हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का सवाल लेके आए हैं। इससे पहले भी मेरा रीजनिंग का चार्ट वाला वीडियो डल चुका है, तो आप लोग वो भी जाके देख लें। और देखिए, आज ये सवाल दिया गया है, यदि 10 जनवरी 2013 को थर्सडे है तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। देखिए, 10 जनवरी 2013 को थर्सडे है और फिर जनवरी के 2018 के बारे में पूछ रहा है, तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे लिखा है, अगर मंथ सेम हो तो 10 जनवरी, अगर जैसे मंथ यहाँ पे सेम है, देखो यहाँ पे 10 जनवरी 2013 को थर्सडे था, वो बता रहा है क्वेश्चन। तो हमसे पूछ रहा है कि 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। तो मंथ सेम है, जनवरी के ही बारे में पूछ रहा है, और लेकिन 2018 के बारे में पूछ रहा है। तो जब मंथ सेम हो तो क्या करते हैं, जैसे कि मान लो ये है 10 जनवरी 2013 में और डे एक ही रहेगा ना। 2013 में एक डे ऑड डे रहेगा, और इसी तरह से 10 जनवरी 2014 जब आएगा तो उसमें भी एक ही ऑड डे रहेगा, क्योंकि ये सब साधारण ईयर है। जब साधारण ईयर होते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा एक ही दिन रहता है, अगर लीप ईयर होता तो 2 रहता। तो इसीलिए 10 जनवरी 2013 में ऑड डे एक होगा, और 10 जनवरी 2014 में भी एक ही होगा। फिर 10 जनवरी 2015, हमको 18 तक जाना है, 2018 का पूछा है। फिर 10 जनवरी 2015 में भी ऑड डे एक होगा, मतलब विषम दिन। फिर यहाँ पे 2016, 10 जनवरी 2016 में हम आएंगे, तो 2016 तो लीप ईयर है ना, तो इसमें तो ऑड डे 2 होंगे, तो इसीलिए लीप ईयर है, इसीलिए हमने इसको रेड से कर दिया है, मार्क कर दिया है। तो 10 जनवरी 2016 में 2 ऑड डे होंगे। फिर 10 जनवरी 2017 आएगा, तो वो भी तो एक साधारण ईयर है, तो इसीलिए 10 जनवरी 2017 में भी एक ही ऑड डे होगा। तो यहाँ पे हम 10 जनवरी 2013 को ले लिए थे, या तो आप 13 को ले लीजिए या फिर 18 को ले लीजिए। तो हमने 13 को ही ले लिया था, तो इसीलिए 18 को नहीं लिए हैं। तो यहाँ पे अब ऐड कर लेंगे। तो देखिए, जब इसको ऐड किए तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। जब पूरा ऐड कर लिए तो 6 आ गया। अब ये जो 6 आया है, उसको इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10 जनवरी 2013 को थर्सडे है, तो थर्सडे में ऐड कर देंगे। तो थर्सडे में जब 6 को ऐड करेंगे तो एक ऐड करेंगे, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे आएगा, फिर सैटरडे आएगा, फिर संडे आएगा, फिर मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे आएगा। तो जब 6 को हम इस तरह से ऐड करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। अब देखिए, ये 6 डे को थर्सडे के साथ ऐड करके लिख देते हैं, आगे काउंट करके लिख देते हैं। तो 10 जनवरी 2018 को वेडनेसडे होगा। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ वेडनेसडे होगा। जब इसको इस सब का ऑड डे सबसे, अगर मंथ सेम दिया गया हो, ये चीज़ पॉइंट करने वाला है कि अगर मंथ सेम दिया हो और आपसे पूछे तो आपको इसी तरह से निकाल लेना है। अब 10 जनवरी 2013 में एक ऑड डे होगा, 14 में फिर एक होगा, 15 में भी, ये 16 जो होगा इसमें 2 ऑड डे हो जाएगा, और 17 में ऑड डे भी एक हो जाएगा। जब इन सबको ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 को जो सवाल में दिया गया थर्सडे था, तो थर्सडे में ऐड कर देंगे। तो थर्सडे में ऐड करेंगे 6 को, तो कितने दिन आ जाएंगे, वेडनेसडे उस दिन आ जाएगा। तो वेडनेसडे होगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल और दिया गया है इसी के बेसिस पे, कि यदि 20 जुलाई 1989 को गुरुवार है, मतलब गुरुवार क्या होता है, थर्सडे। यदि 20 जुलाई 1989 को थर्सडे है तो 20 दिसंबर 1995 को कौन सा दिन होगा। हमसे यह पूछा गया। अब इसमें तो 20 जुलाई दिया गया है, लेकिन हमसे पूछा तो 20 दिसंबर का गया है। उस वाले जो सवाल में था उसमें तो जनवरी का ही पूछा गया था, तो इसमें दिसंबर का है। तो इसका देखिए किस तरह हल करते हैं। तो मान लो 20 जुलाई 1989 को गुरुवार है, इसमें बता रहा है, तो 20 जुलाई से हम, और पूछा है 20 दिसंबर का, तो 20 जुलाई से 20 दिसंबर तक हम 1995 तक मतलब निकाल लेंगे कि कौन सा दिन होगा। तो 20 जुलाई से 20 दिसंबर तक हम पहले निकालेंगे, 20 जुलाई से 1989 से 20 जुलाई 1995 तक हम पहले निकाल लेंगे सुविधा के लिए। तो देखिए, पहले 20 जुलाई से 20 जुलाई 1989 से 20 जुलाई 1995 तक का ऑड डे निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है ताकि आप ना भूलें और याद भी रहे, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है। ये देखिए, पहले 20 जुलाई से
1989 से 20 जुलाई 1995 तक का ऑड डे आप निकाल लेंगे। तो 20 जुलाई 1989 दिया हुआ था, अब हमको 90 तक निकालना है, तो 20 जुलाई 1990 में एक ऑड डे होगा, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर क्या होता है, जो 4 से डिविजिबल हो वो लीप ईयर होता है, तो ये तो डिविजिबल है ही नहीं, तो इसीलिए ये तो साधारण ईयर है। तो 20 जुलाई 1990 में ऑड डे एक होगा, और 20 जुलाई 1991 में भी ऑड डे एक होगा, 20 जुलाई 1992 में ऑड डे 2 होगा, क्योंकि ये देखिए ये इसके 2 डिजिट जो हैं ये 4 से डिविजिबल है, तो 1992 लीप ईयर है। यही डिवाइड करके आप पता भी कर सकते हैं कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो 20 जुलाई 1992 में लीप ईयर 2 हैं। 20 जुलाई 1993 ये भी साधारण ईयर है, तो इसमें भी एक होंगे। 20 जुलाई 1994 में एक है, और 20 जुलाई 1995 में भी एक है। तो अब इसको ऐड कर लेंगे पूरा, तो कितना आएगा, 2 2 4 2 6 1 7 आ जाएगा। अब जो 7 आया, अब एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 7 जो ऐड करके आया 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। जब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। जो भी आए मिलके, अगर वो 7 से ज़्यादा है तो आप उसको डिवाइड कर दें। तो 7 से 7 को जब डिवाइड किए तो शेषफल 0 आ गया। तो अभी तो हम 20 जुलाई तक का ही निकाल रहे हैं। अब इसके आगे तो हम 20 जुलाई 1989 से 20 जुलाई 1995 तक जब सबको ऑड नंबर को ऐड करके उसको 7 से डिवाइड किए तो शेषफल 0 का 0 आ गया। अब उससे तो कोई मतलब है नहीं, 0 आ गया। अब 20 जुलाई से 20 दिसंबर का हम निकालना है हमको, तो 20 जुलाई से 20 दिसंबर तक के दिनों को काउंट करके 7 से डिवाइड कर देते हैं। 20 जुलाई से 20 दिसंबर तक अब हमको निकालना रह गया है, क्योंकि बाकी का तो हम निकाले और फिर 0 भी आ गया उसका शेषफल। तो 20 जुलाई से 20 दिसंबर तक का निकालना है हमको, तो 20 जुलाई से 20 दिसंबर तक के दिनों को काउंट करके 7 से डिवाइड कर देते हैं। जो शेष बचता है उसे आगे जोड़ देते हैं। ये नियम लिखा हुआ है, जैसे कि हम लिखते हैं, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। तो 20 जुलाई से 20 दिसंबर का हमको निकालना है, तो अब उसके सारे दिनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो 20 जुलाई के बाद के दिन कितने हैं, 20 जुलाई तो बीत चुका है, तो अब कितने दिन रह गए हैं जुलाई में। अब जुलाई में 11 दिन रह गए हैं, क्योंकि जुलाई तो 31 का होता है ना, 31 तक जाता है जुलाई। तो जुलाई में 11 दिन बच गए हैं अभी, तो 11 यहाँ पे लिख देंगे। अब अगस्त में कितने बचे, अगस्त का तो पूरा का पूरा हमको लिखना है, तो 31 डेज होते हैं अगस्त में, तो 31 लिख दिए। अब सितंबर में कितना होता है, सितंबर में 30 होता है, तो सितंबर का भी लिख दिए। अक्टूबर में कितना होता है, अक्टूबर में 31 होता है, अक्टूबर का भी लिख दिए। नवंबर में 30 होता है, और दिसंबर में दिनों की संख्या हमको 20 तक ही हमसे पूछा है, 20 दिसंबर का हमसे पूछा है, इसीलिए हम दिसंबर का 20 ही लिखेंगे। तो देखिए जुलाई का 11 बचा था, 11 बचा था, क्योंकि 20 तो बीत चुका था, 20 जुलाई तक हम पहले ही कर चुके हैं, तो 20 जुलाई के बाद के दिन ले लेते हैं। तो 11 यहाँ पे है, अगस्त का 30 है, सितंबर का 30 है, अक्टूबर का 31 और नवंबर का 30 और दिसंबर का कितना है 20 है, क्योंकि 20 दिसंबर को हमको ज्ञात ही करना है। तो अब इन सबको जब ऐड करें तो 153 आ जाएगा, 153 आ गया। अब 153 जो आया उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्यों 7 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये शेषफल कितना बच जाएगा, 7 दूना 14 हो गया। तो इसको जब 7 से डिवाइड किए तो यहाँ पे शेषफल जो बचा वो 6 बचा है ना, क्योंकि ये 2 बार जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 7 एकम 7 13 में जाएगा, तो 13 में जब 7 जाएगा तो 6 बचेगा, तो इसका शेषफल 6 बचा। अब 20 दिसंबर 1995 को वेडनेसडे होगा। तो यहाँ पे जो 6 बचा, ये तो ऐसे डायरेक्ट ही लिखा है, थोड़ा हम समझा दें यहाँ। तो यहाँ पे जब शेषफल 6 आ गया, अब 6 आ गया तो वहाँ पे क्या दिया हुआ था कि 20 जुलाई को कौन सा दिन दिया हुआ था, तो 20 देखिए सवाल ये दिया है, यदि 20 जुलाई 1989 को गुरुवार है, तो गुरुवार था, 20 जुलाई 1989 को गुरुवार था, और वहाँ पे शेषफल 6 बचा था, तो गुरुवार में हम 6 को ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 6 हमको ऐड करना है, या ऐसे आप बना लीजिए, 6 हो गया। तो गुरुवार था, और फिर 1 जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो उस दिन क्या हो जाएगा, जो हमसे पूछा 20 दिसंबर को
दिसंबर 1995 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया है सवाल में। तो ये देखिए 20 दिसंबर 1995 को वेडनेसडे होगा, क्योंकि हम 6 ऐड करेंगे, वहाँ पे थर्सडे था ना। 20 जुलाई 1989 को थर्सडे था, तो जब यहाँ पे शेषफल 6 बचा तो 6 को जब थर्सडे में ऐड किए तो वेडनेसडे आ गया। तो 20 दिसंबर 1995 को वेडनेसडे होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरीका है निकालने का। अभी जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत 2 मिनट में भी निकालेंगे, 1 मिनट में निकालेंगे जल्दी। लेकिन अभी ये थोड़ा सा स्टार्टिंग है तो थोड़ा टफ लग रहा होगा। देखिए यहाँ पे उसी के बेस पे एक सवाल और दिया गया है कि यदि किसी मंथ के 16 तारीख को मंडे है तो उसी मंथ के 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। कि यदि किसी मंथ के 16 तारीख को मंडे है तो उसी मंथ के 28 तारीख को क्या होगा, ये दिया। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका ट्रिक लिख दिया है। अब इसे ट्रिक समझें, आप कुछ भी समझें, लेकिन हाँ बहुत इजीली आप इससे सॉल्व कर सकते हैं जो। और इसमें थ्योरेटिकल वे में हमने लिख भी दिया है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है किसी मंथ के 16 तारीख को मंडे है तो उसी मंथ के 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। उसी मंथ के पूछा गया है इसमें, तो बड़ी तारीख से छोटी तारीख को घटा देंगे और बची हुई संख्या को 7 से भाग दे देंगे और जो शेषफल बचेगा उसको आगे जोड़ देंगे। तो यदि किसी मंथ के 16 तारीख को मंडे है, अब इसी में ऐड कर देंगे जो मंडे है, जो शेषफल बचेगा उसे मंडे में ऐड कर देंगे। तो यही लिखा है बड़ी तारीख से छोटी तारीख को घटाने पर। तो बड़ी क्या दी गई है, बड़ी तो तारीख यही है, तो 28 लिखेंगे। यहाँ पे 28 लिखा हुआ है। अब माइनस का 16 लिख देंगे क्योंकि छोटी संख्या को घटाने पर। तो 28 - 16 किए तो कितना बचा, 12 बचा। और जब 12 को अब यहाँ पे लिखा है 7 से भाग देंगे, तो 7 से जब भाग दिए तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे शेषफल कितना बच जाएगा। भागफल तो हमें देखना है, भागफल तो हमें नहीं देखना, हमें इसका शेषफल देखना है। ये शायद गलती से लिख गया है, तो आपको इसे नहीं देखना है। ये तो 7 में तो 7 तो 12 में एक ही बार जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ये शेषफल 5 बचा। तो ये शेषफल को इसी संख्या में आपको जो मंडे लिखा हुआ है इसी में जो भी दिन दिया होगा उसी पे ऐड करना है। तो इसका यही एक मतलब रूल है। ट्रिक समझें, आप कुछ भी समझें कि बड़ी तारीख से छोटी तारीख को घटाने पर बची संख्या को 7 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा उसको आगे के दिन में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 5 आ गया है, शेषफल तो यहाँ पे 5 आ गया है। तो अब इसको क्या करेंगे, मंडे में जोड़ देंगे। तो यहाँ मंडे था और 5 हमको जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 आप कर लिए। तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। यहाँ पे देखिए, सॉरी आप लोगों को नहीं दिख रहा था, तो देखिए यहाँ पे 5 बचा है शेषफल। अब यहाँ पे ये मंडे है, तो मंडे आप लिखिए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर लीजिए। अब मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 5 ऐड हो गया इसमें मंडे में। तो क्या आ जाएगा, अतः शनिवार होगा, सैटरडे होगा। तो वही पूछा गया है कि यदि किसी मंथ के 16 तारीख को मंडे है तो उसी मंथ के 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ये जब उसी मंथ का आपसे पूछे तब आपको ये ट्रिक अप्लाई करना है, और ये बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा ध्यान से इसे पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। तो 28 में से आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, जो बचेगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा उसको आप इसमें ऐड कर देंगे जो भी दिन दिया होगा। तो इस तरह से हमने ऐड किया तो इसका सैटरडे निकल के आया, तो इसका आंसर हो जाएगा सैटरडे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।